हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लासा मासा के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और प्रश्न लेकर आए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना है। आपको मैं समझा देता हूँ। स्टार्टिंग में महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक के जो नियम होते हैं, पहला है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए मासा करते हैं। सवाल में पूछा जाता है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो वहां पर मासा यूज कीजिएगा, मासा करिएगा। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए लासा करिएगा। तीसरा पॉइंट है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का मासा गुणा में संख्याओं का लासा, यानी कि जब दो संख्याएं हों तो उनका लासा मासा दिया हो और एक संख्या ना दी हो तो ऐसे फॉर्मूला का यूज करते हैं। इसको मैं आगे करके दिखाने वाला हूं। और यदि किसी संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो उनका मासा एक तथा लासा उनका गुणनफल होता है। यानी कि जब दो तीन संख्याएं दी हुई हों, उनका फैक्टर कहते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो किसी में मैच नहीं करता है तो उनका हम मासा नहीं निकाल पाते हैं। तो ऐसे में आपको उन संख्याओं का मासा एक लिख देना है और लासा है जो आपको गुणनखंड कर देना है। और भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटे में हरों का मासा। और भिन्नों का मासा पूछा जाए तो अंशों का मासा बटे में हरों का लासा। इस तरीके से जो जो भिन्न के दो फॉर्मूला हैं, इनको मैं ऑलरेडी पहले भिन्न का जो चैप्टर चल रहा था उसमें समझा चुका हूं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, भिन्नों का लासा और मासा को रिलेटेड। और दोस्तों अब मैंने इसमें पहला प्रश्न लिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 513, 783 और 1107 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करे। अब यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या की बात की गई है, तो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा पहले नंबर का, यानी कि इनका मासा निकालना होगा। दोस्तों दूसरा प्रश्न लिया है मैंने यहाँ पर, वह छोटी से छोटी संख्या जो 8, 12, 18, 24 में से पूर्णतः विभक्त हो। अब छोटी से छोटी की बात की गई तो इन संख्याओं का हम निकालेंगे लासा, ठीक है। तीसरा मैंने प्रश्न लिया है, दो संख्याओं का लासा 8 तथा मासा 48 है, इनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें जो फॉर्मूला लगेगा यह वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों चौथा प्रश्न मैंने लिया है, 5, 7, 9, 10 का मासा तथा लासा ज्ञात करो। तो दोस्तों इसको आपको लासा मासा ज्ञात करना है। और पांचवा प्रश्न मैंने लिया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। और दोस्तों छठवां प्रश्न लिया है मैंने, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो दोस्तों इसमें आपको बड़ी से बड़ी की बात की गई है तो आपको मासा निकालना है। छोटी से छोटी जो बात की जाए प्रश्न में तो उनका आपको लासा निकालना है। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि और दोस्तों को इस तरीके के प्रश्न समझ में आ जाएं। और चैनल पर अभी तक नए आए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों वीडियो में अब मैं आपको पहला प्रश्न जो है सॉल्व करके बताने वाला हूं। जो आपके जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखे हैं वो आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब मैं यहाँ पर ऊपर जो लिखा हुआ है ये सब मिटा देता हूं और एक एक करके यहाँ पर जो प्रश्न है वो सॉल्व करते हैं। इसको साफ कर लेते हैं। दोस्तों जो आपको मैथ है, बेसिक चैप्टर्स जो मैथ के हैं और बेसिक लेवल अगर आपका कमजोर है तो इसी को लेकर हमने इस चैनल को बनाया है। और मैथ के बेसिक प्रश्न होते हैं जो वो आपको सॉल्व करके हम बताते रहेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न लेते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 513, 783, 1107 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करे। अब इसमें क्या करना है, आपको बड़ी से बड़ी संख्या की बात की गई है तो आपको मासा निकालना है। अब देखिएगा 513 यहाँ पर लिखते हैं, 513, 783 और 1107, इसका क्या निकालना है आपको, मासा। 513 लिखेंगे, भाग देंगे कितने में, 783 में, ठीक है। एक बार जाएगा तो 513, ठीक है, जीरो आएगा।
8 में से 1 चला जाएगा, 7 बचेगा, 5 से 6 7 2 बचेगा, 270 बचा है। अब यहाँ पर लिखेंगे 513, ठीक है। 2 बार जाएगा, नहीं जाएगा, 1 बार लिख देंगे 270। यहाँ पर 3 आएगा, 7 से 8 9 10 11, 4 बचा, इसको मिटा देते हैं, और 2 गुना 3 होगा, 3 से 4 5, 243 बचा, ठीक है। 243 को 2 से 70 में भाग दे देंगे, इसमें 1 बार जाएगा 243, ठीक है। शून्य का 10 में से 3 गया, कितना बचा 7, और 4 मिला 5 से 5 से 6 7 2 बचा, ठीक है, 27 हो गया। अब इसमें से करेंगे 243, ठीक है। इतने के बाद इसमें आपको करना है 27 नम्मा 243, अब ये कट जाएगा। तो अब इन दोनों का जो है मासा कितना आ गया 27। अब 27 को और कितना को लेंगे 1107 को, ठीक है। अब 27 से भाग लगाएंगे 1107 में, ठीक है। 27 को 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 9 10, ठीक है। 10 में से 2 चलेगा, 8 चलेगा, 2 बचा, और यहाँ पर रखा 1, कुछ नहीं बचा, अगला 7 के 7 यहाँ रखेंगे, और 27 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 27 से कम 27, ठीक है, कट गया है। तो अब दोस्तों इन तीनों संख्याओं का जो मासा है कितना आ गया है 27। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 513 783 1107 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करेगी 27। इसका आंसर कितना आ जाएगा 27, ठीक है। अब आपको यहां पर लेना है दूसरा प्रश्न, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके मैं इसको मिटा देता हूं। अब है दूसरे नंबर का प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या जो 8 12 18 24 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या का यहाँ पर बात किया गया है, तो आपको इसमें क्या करना है लासा, ठीक है। 8 का 12 का और 18 का और 24 का। अब लासा तो आप कर ही लोगे इस तरीके से, तो आप कर लीजिएगा, और आंसर हमारे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। यहाँ पर बिल्कुल से सिंपल है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आप गुणन कर लेगा। जैसे 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 नम 18, 12 दूना 24, इस तरीके से कीजिएगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 9 यहीं करता है, 2 छक्के 12, 2 से और कटेगा, 2 एकम 2 3 9, 2 तिया 6, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, यहाँ पर 1 ही आएगा, और 3 एकम 3, 1 1 1, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब इनका गुणनखंड कर लीजिएगा। जैसे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, और 24 ती 72, तो कितना आ गया इसका आंसर 72, ठीक है। नेक्स्ट तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा 8 तथा मासा 48 है, इनमें से एक संख्या कितना है 24, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब दोस्तों इसको आपको कैसे करना है मिटा देता हूं मैं इसे। अब आप एक एक करके जो मैं प्रश्न सॉल्व कर रहा हूं उनको नोट करते जाइएगा, जो कि आपको कभी भूलते हैं तो उसे आप जल्दी से देख करके याद कर लें। दोस्तों दो संख्याओं का लासा, यहाँ पर जो मैंने सूत्र लिखा था, दो संख्याओं का जो है गुणनखंड बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, है ना, यानी मतलब पहली चल नहीं रहा है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर लासा गुणा में मासा, ठीक है। पहली संख्या एक संख्या दी है, मान लीजिए 24 है, ठीक है। दूसरी संख्या ज्ञात कर लीजिए, मान लीजिए बी मान लेते हैं उसे, और लासा कितना है यहाँ पर 8 है, गुणा में मासा कितना है 48। इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर लासा ना दिया हो या फिर मासा ना दिया हो या फिर एक संख्या दी हो एक ना दी हो, तो इसी फॉर्मूले में आप लिखिएगा और उसको आप ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर बी बचेगा, यहाँ पर 8 गुणा में 48 बटा में 24 पहुँच जाएगा। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 8 दूनी 16। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी संख्या ज्ञात करना था वो कितना है, 16। इस तरीके से है ना। इसको आप नोट कीजिएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन है 5, 7, 9, 10 का मासा तथा लासा ज्ञात करो। इसका आपको मासा लासा ज्ञात करना है। कैसे करना है देखिएगा। 5, 7, 9, 10, 5, 7, 9, 10। अब मैंने बताया था, सबसे पहले मासा की बात कर लेते हैं कि जब जो है संख्याएं जो दी हों उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कि आप इसका करिएगा मासा। जैसे 5 है, भाग विधि से करेंगे, 5 भागे 7, 5 एकम 5, 5 से 6 7, 2 बचेगा, 5 करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा। इस तरीके से जो है कट नहीं रहा है, तो इसका मासा नहीं निकाल पाएगा। जैसे मान लीजिए इसका आप गुणनखंड लगेंगे इस तरीके से, 5 का कितना आएगा, 5 ही रहेगा, 7 का कितना आएगा, 7 ही रहेगा, 9 का कितना आएगा, 3 तिरका 9, 10 का कितना आएगा, 2 पंचे 10। अब इसमें से जो मैच करता है वही जो आप संख्या लिखते हैं और वही संख्याओं का क्या होता है, मासा होता है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर नहीं है, इसलिए इनका मासा क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इनका मासा क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, और लासा है वो आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, जो मैंने आपको मेथड बताई है। इस तरीके से इनका लासा निकाल सकते हैं और निकाल लीजिएगा। आंसर जो आएगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट 5वें नंबर का क्वेश्चन है, और जो 6वें नंबर का क्वेश्चन है इसको आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लेना है। ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए उसको अच्छा से समझिएगा। चलिए यहाँ पर साफ कर लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35, 14, 21, 28 और 35 में से भाग देने पर, यानी इतने से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचे। देखिएगा, ऐसा बात की जाए छोटी से छोटी संख्या की, तो उनका सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, लासा निकाल लेना है। लासा निकालेगा, 2 सत्ते 14, 21 यहीं का तहीं रहेगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 35 रहेगा, 2 से फिर काटेंगे, 7, 21 यहीं का तहीं, और 2 सत्ते 14, 35 यहीं का तहीं रहेगा, और 2 हाँ नहीं कटेगा, 2 से 3 से कटेगा, 7 7 21, 7 35। ठीक है, 7 से कटेगा, 7 से कटेगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 पन्ना 35, और 5 से कट जाएगा। तो अब यहाँ पर फैक्टर क्या बन जाएगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 5। ठीक है, अब इसमें जो आपने लासा निकाला है इनके उनमें गुणा कर लीजिएगा। 2 दूना 4, 4 है 12, 12 सत्ते 84 है, 12 पंचे 60 कर देंगे, 6 7 42। इस तरीके से 420 आ जाएगा। ठीक है, अब जो आपका यहाँ पर लासा आया है, लासा में प्लस जो शेष बचाना है, दशा में 5 शेष बचे तो 5 जोड़ देना है इस तरीके से, यानी मतलब 400 क्या कर देना है यहाँ पर, 20 की जगह 25। तो इसका आंसर कितना होगा, लासा प्लस 5 बराबर 425। ठीक है, छठवें नंबर का क्वेश्चन लेंगे। वह छोटी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतना 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 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 12 शेष बचे। बड़ी से बड़ी पूछी गई तो वहां पर क्या यूज करना है आपको, मासा। ठीक है, लिखते हैं संख्याएं, 1356, 1868 और 27 कितना लिखा है, 2764। ठीक है, अब इसमें आपको प्रत्येक दिशा में 12 शेष बचाना है। तो इसके लिए आपको मासा को बता दें, इसमें आपको पहले करना होता है प्रक्रिया। जैसे 1356
56 माइनस 12, ठीक है। 1868 माइनस 12 और 2764 माइनस 12, इस तरीके से, है ना। अब इसको घटा लीजिएगा, जो है 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 1344 बचेगा। और 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। और 5 बचेगा, 1856 बचेगा। और 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। 6 में से 1 जाएगा, 5। 2752, ठीक है। 2, ठीक है, इतना बचा है। अब इनका क्या करना है, आपको मासा निकालना है। और जो मासा आएगा उससे आपको इसमें जो आप भाग देंगे तो प्रत्येक दिशा में 12 शेष बचेगा। अब मासा इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। 1344 भाग 1856, इस 2 का निकालेंगे पहले, ठीक है। अब दूना करेंगे तो नहीं आएगा, एक बार में काट के देखते हैं। 44, जैसे 5 6 2 बचेगा, जैसे 5 1 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा? 5 6 7 8 5, ठीक है। फिर इसको काटेंगे। 1344, 5 दूना 10, 2 बार में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, ठीक है। यहाँ पर 0 आएगा और 2 बचेगा। यहाँ पर 320 बचेगा। यहाँ पर 512 और लिख देंगे, तो दूसरी बार में नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा। तो यहाँ पर 320 लिख देंगे, कितना आएगा? 2 और 11 में से 2 चलेगा, कितना बचेगा? तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 9 बचेगा, ठीक है। 1 में 3 में 4 होगा, 192 बचेगा। और यहाँ पर कैसा हो जाएगा? 320, इसमें 19 दूनी 38, ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार में जाएगा। 192, 2 बचेगा। शून्य का माना 10, 10 में से 2 चलेगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। और 9 मिला 10 हो गया, 10 से 11 12 2 बचेगा। 1 मिला तो 128 बचेगा और 192 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 दार देंगे, 128 से 9 10 11 12, कितना बचा? 4। और 2 मिला 3 होगा, 3 से 4 5 6 7 8 9 6 बचा, 64 बचा, है ना। अब 64 जो बचा है इसको 128 में भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, है ना। 2 चौको 8, 2 छक्के 12, यहाँ पर पूरा कट गया। तो इन दोनों का जो है मासा कितना आ गया? 64। दोस्तों सवाल बहुत लंबा था इसलिए समय लग रहा है। 64 और यहाँ पर 64 और 2764 का निकालेंगे, ठीक है। इसका भी निकाल लेते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। 64 भाजक 2764। अब इसमें आपको करना है 6 छत्ती 18, 6 चौको 24, 4 दार करेंगे। 4 चौको 16 और 4 छंग 24, 25, ठीक है। 0 5 से 6 और 7 2 बचा, अंक 4 के ले लेंगे, ठीक है। इसको फिर काटेंगे आप। तो 64 छत्ती 18, 30 चौको 12, 3 बार देंगे। 30 चौको 12 और 3 18 और 19, 2 बचेगा। 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। 12, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो रहा था। तो 60 कितना गया? 60 60 60 60, 4 बचा, 12, 4 दिया 12, कट गया है।
तो दोस्तों इनका जो मासा है वो 64 आ गया, यानी मतलब इनमें से जो कटा है 64 से कटा है, 64 से ये भी कट रहा है, तो इसलिए इतने इतने का जो मासा आया है 64 आ गया है। तो दोस्तों हमारे द्वारा जो आपको प्रश्न वीडियो में समझाए गए हैं वो कैसे लगे एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, और जिन प्रश्नों के आंसर मैंने आपको कमेंट बॉक्स में लिखने को बोला तो वो भी आप लिख दीजिएगा। एक प्यारा सा लाइक कर दें वीडियो पर, और ऐसे ही मैथ संबंधी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।